हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th की मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स को। और उसमें भी क्या डिस्कशन करेंगे हम आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.4 का कंप्लीट एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन। यानी कि जो एनसीईआरटी में जो आपकी एक्सरसाइज 7.4 है उसमें जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने क्लास 9th के मैथ्स के वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने क्लास 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। और जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है आप जरूर देखिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। और मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड की जाती है। यानी कि यहां पे ऐसा नहीं होता है कि आप 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि भाई ये सब्सक्रिप्शन खरीदो फिर ही आगे पढ़ने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी मैग्नेट ब्रेन स्पॉन्सर नहीं करता। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7.4 में हैं जिनको हम करने वाले हैं सॉल्व। और ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं अच्छे से फिर अपन सॉल्यूशन पे आएंगे। बच्चों ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन आपको मिलता है तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए, क्योंकि सबसे पहली गलती आप यही करते हैं कि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन की बातें आप स्किप कर देते हैं। तो चलो मेरे साथ अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है शो दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। आपको शो करना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है सबसे लंबी साइड है। वैसे तो हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है कौन सी होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये बात हम जानते हैं, पर आज बात जानने की नहीं है, आज बात है कि आप इसको प्रूव करिए। तो प्रूव तो कर देंगे सर, पहले आप डायग्राम बना दो। तो चलो शुरुआत हम डायग्राम से करेंगे। और डायग्राम कैसा दिखेगा? कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये क्या है? ये 90 डिग्री है। ये हो गया आपका क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बच्चों हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? तो सर आपको हाइपोटेनियस का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? एसी है। यानी कि हाइपोटेनियस कौन है? एसी है। तो हम बोल देंगे कि यहां पे जो हमारा हाइपोटेनियस है बच्चों वो कौन है? वो हमारा एसी वाला साइड है। ये बात तो हमको क्लियर हो गई और आपको पहले से ही क्लियर होगी। अच्छा, एक और बात यहां पे मेरी आप सुनिए। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया भी, इसके बाद आपको डायरेक्ट यहां पे ना सॉल्यूशन नहीं देखना है। आपको क्वेश्चन समझने और पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करना है और मिनिमम 2 से 3 मिनट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप उस 2 से 3 मिनट में उसको सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और फिर ही आप उस वीडियो को प्ले करिएगा। और अगर आप नहीं कर पाते हैं फिर तो भाई वीडियो को प्ले करना ही पड़ेगा। आप ऐसा कभी मत सोचिए कि मैं एक वीडियो लेक्चर देख रहा हूं तो मैं बस फोन खोल के या डेस्कटॉप खोल के बैठ जाता हूं और जो सर पढ़ाएंगे मैं सीख जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। आपको पेन पेपर लेके पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास को अटेंड करते हैं वैसे ही आपको यहां पे लेना है। और यहां पे तो बेनिफिट है बच्चों कि आप टीचर की बातों को जितनी बार चाहो उतनी बार रिप्ले कर सकते हो। यहां पे एक और बात बताता हूं, अगर आपको वीडियो बहुत तेज लगे, वीडियो बहुत स्लो लगे, तो प्लेबैक का ऑप्शन आपको YouTube प्रोवाइड करता है, आप उसका जरूर यूटिलाइजेशन कीजिएगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड है। सर जब भी प्रूफ का क्वेश्चन आता है तो एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल यहां पे भी होगा। हम शुरुआत करेंगे गिवन लिखने से। गिवन में क्या लिखोगे? तो गिवन में हम लिखते हैं वो चीज जो हमें दी गई है। हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन में कि हमें दिया गया है राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। क्या दिया गया है? राइट एंगल्ड
ट्रायंगल ए बी सी। और कहां पे राइट एंगल है? तो ये राइट एंगल है एंगल बी पे, तो अपना एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा अपन लिखेंगे। अब अपन लिखेंगे गिवन के बाद टू प्रूव, यानी कि हमें क्या करना है प्रूफ। तो हमें ये प्रूव करना है कि हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड है। यहां पे हाइपोटेनियस कौन है? एसी है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एसी है इज लॉन्गेस्ट साइड। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा जो एसी है वो क्या है? वो लॉन्गेस्ट साइड है। किसकी लॉन्गेस्ट साइड है? तो हमारे ट्रायंगल ए बी सी की लॉन्गेस्ट साइड है। बहुत बढ़िया, तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। और अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे प्रूफ की। तो गिवन, टू प्रूफ, और अब आ चुके हैं कहां? प्रूफ पे। ठीक है, सुनो। तो सर क्वेश्चन का प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करें? तो क्वेश्चन का प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए। आपको क्या ये बात मालूम है कि जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें ये बीच वाला एंगल कितना है? 90 है। यहां पे एक एंगल बनता है एंगल ए, और यहां पे दूसरा एंगल बनता है एंगल सी। क्या आपको मालूम है एंगल ए और एंगल सी क्या है? तो आप बोलेंगे सर एंगल ए और एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम यहां पे यही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास जो एंगल ए है और हमारे पास जो एंगल सी है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है? ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है तो क्या हम इनकी वैल्यू के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो आप बोलोगे यस सर हम कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? भाई हमारा एंगल ए भी एक्यूट है, जस्ट अ सेकेंड, हमारा एंगल ए भी एक्यूट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी। हमारा एंगल सी भी एक्यूट है, इसका मतलब एंगल सी की वैल्यू भी किससे कम होगी? 90 डिग्री से कम होगी। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? भैया दुनिया में जितने भी एक्यूट एंगल्स होते हैं उन सबका मेजरमेंट किससे कम होता है? 0 से बड़ा होता है और 90 से कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पॉजिटिव तो रहेंगे, बस दोनों के दोनों किससे कम रहेंगे? 90 से कम रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमने आपकी मान ली। और एंगल बी का मेजरमेंट कितना है? तो एंगल बी तो वो 90 डिग्री है, तो वो तो अपने पास 90 डिग्री है ही है, ये अपन जानते हैं। चलो ठीक है, वापस से एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं, सहूलियत रहेगी क्वेश्चन को समझने में। ये ए है, ये बी है, और ये कौन है? ये आपके पास सी है। अभी मैं आपसे कहूंगा कि इस ट्रायंगल में दो एंगल कंसीडर करिए। कौन से दो एंगल कंसीडर करिए? तो आप यहां पे कंसीडर कीजिए एंगल ए को, और यहां पे कंसीडर कीजिए एंगल बी को। कौन से दो एंगल को कंसीडर कीजिए? यहां पे एक एंगल ए को कंसीडर कीजिए और एक एंगल बी को आप कंसीडर कीजिए। तो आपने ठीक है बोला, ठीक है सर एंगल ए और एंगल बी को हम कंसीडर कर लेते हैं, कर लीजिए। तो एक बात बताइए, एंगल ए और एंगल बी में क्या रिलेशन होगा? तो आप बोलेंगे कि सर हमारा एंगल ए 90 से छोटा है, हमारा एंगल बी 90 के बड़ा है। हमारा एंगल ए 90 से छोटा है, हमारा एंगल बी 90 से बराबर है। इसका मतलब हमारा जो एंगल ए है उसकी वैल्यू छोटी होगी किससे? हमारे एंगल बी से। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका एंगल बी आपके एंगल ए से बड़ा होगा? अरे बिल्कुल यार, आपका एंगल बी 90 है, आपका एंगल ए 90 से छोटा है। इसका मतलब यही है कि जो एंगल बी है उसका मेजरमेंट एंगल ए से बड़ा है। और क्या हम ये बात जानते हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या है? एंगल बी का ऑपोजिट साइड एसी है। एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या है? तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड बीसी है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो एसी साइड होगा वो हमारे बीसी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लिखोगे? तो यहां पे आप प्रॉपर्टी लिखोगे ब्रैकेट में कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। तो अब देखो भाई, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, इसीलिए अपना एसी जो है किससे बड़ा? बीसी से बड़ा। यहां पे मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, अब आपको मैंने रीजन वर्बली समझा दिया है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात आगे सुनिए, इधर ही सुनिएगा साइड में। सुनो भाई सुनो, यहां पे डायग्राम में उन चीजों को हटा दो, अब जिनकी जरूरत नहीं इसको हटाओ, इसको हटाओ, एंगल ए को हटाओ। अभी कौन सा एंगल कंसिडर किया? ए और बी। अभी ना अपन दूसरा एंगल कंसिडर करते हैं। कौन से कंसिडर करेंगे? अपन यहां पे कंसिडर करने वाले हैं हमारे एंगल बी को और हमारे एंगल सी को। तो देखिए किस किस को कंसिडर करूंगा मैं।
अब मैं कंसीडर करूंगा एंगल बी और एंगल सी, ये है एंगल बी और ये है मेरा एंगल सी, इन दोनों एंगल को कंसीडर मैं करूंगा। देखो यार, मेरा एंगल बी कितना है, 90 है, मेरे एंगल सी का मेजरमेंट क्या है, 90 से छोटा है। देखो ना, एंगल बी 90 है, एंगल सी का मेजरमेंट 90 से छोटा है, यानी कि मेरा एंगल सी जो है क्या होगा, छोटा होगा। किससे छोटा होगा, मेरा एंगल बी से छोटा होगा। गलत बोल रहा हूं क्या, देखो ना, मेरा एंगल बी 90 है, मेरा एंगल सी 90 से छोटा है, इसका मतलब यार 90 तो 9 मतलब सी से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। अब एंगल अगर बड़ा है तो उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा, तो एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी का ऑपोजिट साइड कौन है, एंगल बी का ऑपोजिट साइड है ए सी, और एंगल सी छोटा है तो इसका ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी। यानी कि मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो ए सी है वो किससे बड़ा है, वो मेरे ए बी से बड़ा है। तो ये बन गया एक दूसरा स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बन गया, ये दूसरा स्टेटमेंट बन गया। ये पहला स्टेटमेंट मैंने निकाल ही रखा है। अगर मैं पहले, और यहां पे भी बच्चों आपको रीजन लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्या रीजन लिखोगे, कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। यहां पे भी आप ब्रैकेट में रीजन जरूर लिखना, मिस मत करना, मार्क्स कटेंगे उसके। अब यहां पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो बना है, स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि AC BC से बड़ा है, स्टेटमेंट 2 ये कहता है AC AB से बड़ा है। भाई आपके ट्रायंगल में 3 साइड है, इधर ध्यान से देखिएगा, आपके ट्रायंगल में 3 साइड है। एक साइड है AC, दूसरा साइड है BC और तीसरा साइड है AB। ये 3 साइड्स आपके ट्रायंगल में है, और इन तीनों के बीच में क्या रिश्ता आ रहा है, इन तीनों के बीच में रिश्ता ये आ रहा है कि आपका जो AC है वो BC से भी बड़ा है, और आपका जो AC है वो AB से भी बड़ा है। देखो ना, AC तुम्हारे BC से भी बड़ा है और AC तुम्हारे AB से भी बड़ा है। भाई तुम्हारा एक साइड दोनों ही साइड से बड़ा है, तो कंक्लूजन ये है। तो यहां पे तुम ये लिखोगे फ्रॉम 1 and 2। क्या लिखोगे तुम, फ्रॉम 1 and 2। सिंपल सी बात लिखोगे, AC BC से भी बड़ा, AC AB से भी बड़ा। इसका मतलब ये है कि हमारा AC जो है इज लॉन्गेस्ट साइड। क्या लिखेंगे हम, कि हमारा जो AC है इज लॉन्गेस्ट साइड। किसका लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमारे ट्रायंगल ABC का लॉन्गेस्ट साइड है। बस हम ऐसा लिख देंगे। क्या हमने अपनी बात को प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था, तो यस, हमें यही प्रूव करना था कि AC लॉन्गेस्ट साइड है, और हमने यहां पे प्रूव कर दिया है कि यस हमारा AC लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर आपने इतनी सी बातें कर ली यहां पे, तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो आज तक हम सिर्फ जानते थे कि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट है, कारण हमें नहीं मालूम था थियोरेटिकली, और आज हमने वो कारण भी देख लिया। तो फटाफट मैं आपको मौका दे देता हूं स्क्रीनशॉट लेने का। इसका भी ले लीजिए, ले लिया है तो हटा देता हूं, और यहां पे आके आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को खत्म करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सवाल तो अपन ने निपटा दिया। अब इस सवाल को करने के बाद अपन आते हैं दूसरे सवाल, यानी कि इस वाले पे। अब ये वाला जो सवाल है ना, एक फिगर बेस्ड सवाल है, जहां पे फिगर आपके लिए ऑलरेडी बनाया गया है। तो देखते हैं जरा, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कहता है, इन फिगर 7.48, यानी कि इस फिगर की यहां पे बात चल रही है, sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q respectively। इस फिगर के बारे में ये बोला गया है कि यार यहाँ पे जो AB साइड है ना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना है पहले, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए होंगे तो ABC ट्रायंगल, और फिर इसमें ये बोला है कि इस ABC ट्रायंगल का जो AB वाला साइड है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया पॉइंट P तक, और इसका जो AC वाला साइड है हमने इसको एक्सटेंड कर दिया कहां तक, पॉइंट Q तक। ठीक है, अच्छी बात है, एक्सटेंड कर दिया। और उन्होंने आपको दिया है कि आपका जो एंगल PBC है वो आपके QCB से छोटा है। अब PBC किधर बन रहा है, PBC जो है ना इधर बन रहा है, ये बन रहा है आपका PBC, और QCB किधर बन रहा है, QCB जो है इधर बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। क्या दिया है, कि हमारा जो PBC वाला एंगल है हमारे QCB वाले एंगल से क्या है, छोटा है, और हमको ये शो करना है कि जो हमारा AC है वो किससे बड़ा है, हमारे AB से बड़ा है। ये हमको शो करना है। ठीक है, कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा गिवन टू प्रूव का। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे गिवन, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है। तो हमें यह दिया हुआ है कि हमारा एक ट्रायंगल ABC है, पहले लिख दो। सबसे पहले हमें यह दिया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल कौन है, ABC। इसमें हमें यह भी दिया गया है कि यहां पे जो दो एंगल्स का रिलेशन है, यहां पे ये भी लिख दीजिए कि आपका जो एंगल PBC है ये छोटा है आपके एंगल QCB से। ये आपको सेकंड रिलेशन दिया गया है। ये दो बातें दी गई हैं, और कुछ तो नहीं, और कुछ नहीं। तो अब टू प्रूफ पे आ जाओ कि क्या करना है आपको प्रूफ। तो आपको ये प्रूफ करना है कि
कि आपका जो AC वाला साइड है किससे बड़ा है, आपके AB वाले साइड से बड़ा है, या आपको करना है प्रूफ। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। लास्ट में क्या बात करोगे, लास्ट में आप बात करोगे प्रूफ की, यानी कि आप कैसे इसको प्रूफ करोगे। तो देखिए प्रूफ करने के लिए यहां पे मैं एंगल्स और वो सारी चीजें मार्क कर देता हूं आपके लिए कि भाई हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, हम इस एंगल की बात करेंगे। ये एंगल अपना PBC है, ठीक है, और अंदर एक एंगल है ये वाला, ठीक है। यहां पे ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये जो बाहर वाला एंगल है कौन सा है, ये बाहर वाला एंगल है मेरे पास PBC, और अंदर वाला एंगल कौन सा है, अंदर वाला एंगल है एंगल B। बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आप बोलोगे सही बोल रहे हो सर, अंदर वाला है एंगल B, बाहर वाला है PBC, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ती है? क्या ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ती है? आप बोलोगे यस सर, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ती है। भाई एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है, अरे है, हाँ यार, ये अपनी एक रे है, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है। तुम बोलोगे यस, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है। जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है? तुम बोलोगे सर 180 डिग्री होता है। सही बात है, यानी कि यहां पे मेरा जो एंगल B है और मेरा जो एंगल, कौन सा एंगल है, PBC है, इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा, क्या कारण क्या लिखोगे? अरे लीनियर पेयर। क्या लिखोगे कारण? लीनियर पेयर। तो ब्रैकेट में यहां पे डाल दो कि कारण जो है जिसके कारण इन दोनों का सम 180 है वो है लीनियर पेयर। तो अपन ने यहां पे ब्रैकेट में डाल दिया लीनियर पेयर। अच्छी बात है। और अब सुनना मेरी बात, अब ये जो PBC है ना, इसको तुम उस तरफ भेज दो, यानी कि तुम कहोगे कि तुम्हारा जो एंगल B का मेजरमेंट है वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। ये तुमने उस तरफ भेज दिया, ठीक है। क्लियर है ये बातें? एंगल B को तुमने इस तरफ रहने दिया और 180 PBC को तुमने उस तरफ भेज दिया, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस PBC। ये बातें तो आपको दोनों तरफ ही क्लियर होंगी। या फिर चलो इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर तुम्हारे लिए ना मैं थोड़ा सा चीजें, तुम्हारा जीवन आसान करूंगा, टेंशन मत लो। जीवन ऐसे आसान होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो वही लिखते हैं जो अपन ने ओरिजिनली लिखा था कि आप PBC को उस तरफ भेज दीजिए, तो एंगल B का मेजरमेंट होगा 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। ये आपके किसका मेजरमेंट हो गया? एंगल B का मेजरमेंट हो गया। और इस पे अपन बाद में बात करेंगे, इसीलिए अभी अपन इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अच्छा, अगर ये लॉजिक अपन ने इस तरफ लगाया तो आपका मन हो रहा होगा कि सर आप इस तरफ ही क्यों लगा रहे हो? यहां पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे भी एक ऐसी बनी है रेखा, और यहां पे भी तो एक एंगल है। कौन सा एंगल है ये एंगल है सर QCB। ये एंगल है सर QCB। अरे जस्ट अ सेकेंड, ये एंगल है अपने पास QCB बाहर वाला, और सर अंदर वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है? एंगल C है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। वापस से वही कारण, स्ट्रेट लाइन है, उस पे एंगल बने हैं, तो सम 180 होगा लीनियर पेयर के कारण। तो आप वापस से बोलोगे कि जब हम यहां पे एंगल C को सम करेंगे और हम एंगल QCB को सम करेंगे, तो इन दोनों का सम जोड़ के हमको 180 मिलेगा। रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में? तो रीजन ब्रैकेट में वापस से लिखोगे कि यार ये चीज भी लीनियर पेयर के कारण होगी, है ना। अब लीनियर पेयर के कारण होगी तो होगी। अब ऐसा करो ना, ये जो QCB है क्या करो, उस तरफ भेज दो। तो चलो भाई भेज देते हैं। तो एंगल C का मेजरमेंट अपने को मिलेगा, QCB उस तरफ भेज रहे हैं, तो यहां पे 180 डिग्री, इसमें से क्या घटा देंगे अपन? इसमें से अपन QCB को घटा देंगे। तो ये अपने पास किसका मेजरमेंट आ गया? ये अपने पास जो है एंगल C का मेजरमेंट आ गया। और अपन ने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया कि हमारा एंगल C जो है 180 डिग्री माइनस QCB है, हमारा एंगल B जो है 180 डिग्री माइनस PBC है। चलो इसके आगे की बातें अगले पेज पे। तो पहले लिखते हैं मेजरमेंट। हमारे एंगल B का मेजरमेंट कितना आया था? वो आया था 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। और अभी अभी हमारे एंगल C का मेजरमेंट हमने निकाला था 180 डिग्री माइनस क्या था? माइनस QCB था। बहुत अच्छी बात है, चलो बढ़िया। और हमें एक रिलेशन और गिवन था। क्या रिलेशन हमें गिवन था? कि हमारा जो PBC है वो छोटा है QCB से। ये रिलेशन हमें पहले से ही गिवन था बच्चों। देखो ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि PBC जो है QCB से छोटा है। ठीक है, चलो बात करते हैं। ये हमें गिवन था कि हमारा जो एंगल PBC है वो छोटा है। किससे छोटा है? हमारे एंगल QCB से छोटा है। तो क्या सर इससे कहां बातें बन रही है? मुझे तो नहीं बात समझ में आ रही। हो सकता है आपको बातें ना समझ में आए, पर अब आएंगी। एकदम थोड़ी थोड़ी बातें मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप एकदम फोकस से और ध्यान से सुनना, सब समझ में आएंगी। इधर देखना, तुमने 180 डिग्री में से किसको घटाया है? PBC को घटाया है। और तुमने यहां पे 180 डिग्री में से किसको घटाया है? QCB को घटाया है ना। देखो भाई, तुमने ऊपर 180 में से PBC को घटाया, तुमने यहां पे 180 में से QCB को घटाया। तुम बोलोगे यस हमने घटाया।
और यहां पे गिवन है कि पीबीसी जो है क्यूसीबी से छोटा है ना। आपको यहां पे एक मैं छोटी सी बात बोलता हूं, इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए भाई। मान लो तुम्हारा 2 जो है क्या है, 4 से छोटा है, तुम बोलोगे यस 2 जो है हमारे पास 4 से छोटा है, सही बात है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अब यहां पे तुम 6 में से 2 को घटाओ और तुम 6 में से 4 को घटाओ। इधर ध्यान से देखो, 2 जो है 4 से छोटा है, तुम बोलोगे यस। अब 6 में से तुम 2 को घटाओ और 6 में से तुम किसको घटा दो, 4 को घटा दो। इधर क्या मिलेगा, तुम बोलोगे सर इधर 2 मिलेगा, या फिर इधर 6 की जगह कोई और नंबर ले लो, 7 ले लो, ठीक है। तुम 7 में से 2 को घटा दो और 7 में से 4 को घटा दो। 7 में से 2 को घटाओगे तुम्हें 5 मिलेगा, 7 में से 4 को घटाओगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें 3 मिलेगा। तो अभी देखो रिलेशन क्या हो गया कि 5 जो है बड़ा है हमारे 3 से, है ना। यहां पे ऐसा हो गया 7 - 2 ग्रेटर देन 7 - 4। यहां पे क्या था, 2 जो है 4 से छोटा है, पर जब सेम नंबर में से, देखिए यहां पे सेम नंबर है दोनों तरफ 7, यस दोनों तरफ 7 है। 7 में से आपने 2 को घटाया, 7 में से आपने 4 को घटाया, तो इधर वाली चीज बड़ी हो गई और उधर वाली चीज छोटी हो गई। मेरे कहने का मतलब समझिए भाई, सेम चीज में से क्या करो, अगर सेम चीज में से छोटी चीज घटाते हो और सेम चीज में से बड़ी चीज घटाते हो, तो जिधर छोटा घटाया है वो बड़ा होगा और जिधर बड़ा घटाया है वो छोटा होगा। वापस से मैं मेरी बात को बोलता हूं, सेम चीज में से 2 चीजों को घटाते हो, देखो यहां पे सेम नंबर था 7, 7 में से तुमने 2 घटाया और 7 में से तुमने 4 घटाया, किधर बड़ा और किधर छोटा, तो मेरे भाई बड़ा उस तरफ हुआ जिधर तुमने कम घटाया और छोटा उस तरफ हुआ जिधर तुमने ज्यादा घटाया। इस कॉन्सेप्ट का सर यहां पे क्या लेना देना, तो सुनो, यहां पे तुम्हारा पीबीसी जो है तुम्हारे क्यूसीबी से छोटा है, क्यूसीबी बड़ा है तुम्हारे पीबीसी से, यस। अब तुम 180 में से किसको घटा रहे हो, क्यूसीबी को घटा रहे हो, और यहां पे तुम 180 में से किसको घटा रहे हो, पीबीसी को घटा रहे हो। तो 180 में से तुम छोटी चीज घटा रहे हो, यहां पे 180 में से तुम बड़ी चीज घटा रहे हो। इधर ध्यान से देखो, तुम्हारा क्यूसीबी क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, तुम्हारे पीबीसी से बड़ा है। यहां पे तुम 180 में से क्यूसीबी घटा रहे हो, यानी कि 180 में से बड़ी चीज घटा रहे हो। तुम यहां पे 180 में से पीबीसी घटा रहे हो, यानी कि 180 में से छोटी चीज घटा रहे हो। जिधर तुमने छोटा घटाया था वो चीज बड़ी आई थी और जिधर तुमने बड़ा घटाया था वो चीज छोटी हो गई थी। यहां पे और इधर कंपैरिजन करके चलना है हमको। चलो छोड़ो ये सारी बातें, ये सारी बातें छोड़ो। अगर कंफ्यूज हो गए तुम तो बस इतना सोचो कि अगर सेम चीज है, सेम चीज में से अपन छोटा घटाए तो बड़ी चीज मिलती है और सेम चीज में से बड़ा घटाए तो छोटी चीज मिलती है, जो कि मैंने आपको यहां पे दिखाई कि 7 और 7 था। 7 में से छोटा घटाया तो बड़ा मिला, 7 में से बड़ा घटाया तो छोटा मिला। और यहां पे वही कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा, आपका क्यूसीबी जो है किससे बड़ा है, आपके पीबीसी से बड़ा है। अभी आप 180 में से किसको घटाए, क्यूसीबी को घटाए, यानी कि बड़ी चीज को घटाए, तो आपको कौन सा एंगल मिला, आपको एंगल सी मिला। 180 में से आपने किसको घटाया, पीबीसी को घटाया, यानी किसको घटाया, छोटी चीज को घटाया, तब कौन सा एंगल मिला, तब आपको एंगल बी मिला। तो अब एंगल बी बड़ा या एंगल सी, तो आप क्या बोलेंगे कि सर आपने हमें यह सिखाया कि जिधर तुमने छोटा घटाया वो बड़ा होता है और जिधर तुमने बड़ा घटाया वो छोटा होता है। बात समझ रहे हो ना, वापस से सुनो, जिधर तुमने छोटा क्वांटिटी डिडक्ट किया, सब्सट्रैक्ट किया, वो चीज बड़ी होती है और जिधर तुमने जिधर तुमने बड़ी चीज घटाई वो चीज छोटी होती है। उल्टा रिलेशन है। तो तुमने यहां पे 180 में से बड़ा घटाया छोटा, तुम बोलोगे सर 180 में से मैंने बड़ा घटाया, यानी कि तुम्हारा एंगल सी जो है क्या होगा, छोटा होगा। किसके मुकाबले, तुम्हारे एंगल बी के मुकाबले छोटा होगा। अरे सर ऐसा कैसे कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा हो गया, तो देखो ना यार, तुमने 180 में से क्या घटाया है, पीबीसी को घटाया है। तुम्हारा पीबीसी क्या है, छोटा है, यानी कि इस तरफ वाली चीज बड़ी होगी। तुमने वहां में से 180 में से किसको घटाया है, क्यूसीबी को घटाया है, क्यूसीबी बड़ा है, तो तुमने बड़ी चीज घटाई, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर छोटा मिलेगा। इसलिए तुम्हारा एंगल सी छोटा, तुम्हारा एंगल बी बड़ा। यही चीज मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको अभी भी ना समझ आई हो, इसीलिए मैं एक बार और समझाता हूं। सुनो मेरी बात, यहां पे देखो, तुम्हारा 2 तुम्हारे 4 से छोटा था, तुम बोलोगे यस छोटा था। यहां पे 7 में से मैंने 2 को घटाया और 7 में से मैंने 4 को घटाया, तो 7 में से 2 घटा के कितना, 5 मिला। 7 में से 4 घटा के कितना, 3 मिला। 5 बड़ा या 3, तो तुम बोलोगे 5 बड़ा। यानी कि जब
दोनों तरफ सेम चीज थी और सेम चीज में से तुमने कम घटाया तो तुम्हें बड़ा मिला, और उसी में से तुमने ज्यादा घटाया तो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें कम मिला। सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट तो अपन यहां पे लगा रहे हैं। देखो दोनों जगह क्या है, 180 है, 180 में से अपन QCB को घटा रहे हैं और 180 में से अपन PBC को घटा रहे हैं। भाई 180 में से तुम QCB यानी कि बड़ी चीज घटा रहे हो तो जो चीज मिलेगी C वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तुम यहां पे 180 में से PBC को घटा रहे हो, छोटी चीज को घटा रहे हो, तो जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। इसीलिए एंगल B जो है तुम्हारे एंगल C से क्या है, बड़ा है। ये कंक्लूजन अपने को यहां पे अराइव होना चाहिए और इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी। आई होप ये मेहनत सफल हुई हो और आपको समझ में आई हो। आप तो बेसिक सा फंडा दिमाग में रखो कि यार दोनों तरफ अगर सेम हो, सेम में से कम घटाऊं तो बड़ी चीज मिलेगी, सेम में से ज्यादा घटाऊं तो छोटी चीज मिलेगी। सही बात है, अपन ये सब बातें जानते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी करते हैं। अब अपने को ये मिल चुका है कि एंगल सी और एंगल बी का रिलेशन। अब वापस से मैं ट्रायंगल बनाता हूं आपके लिए। आपको याद है ट्रायंगल कैसा था, मुझे याद है, मैं बनाता हूं ट्रायंगल। ट्रायंगल कुछ ऐसा था, वो ये एक्सटेंडेड साइड्स आप मत बनाइए, आप सिर्फ ओरिजिनल ट्रायंगल को बनाइए, यानी कि सिर्फ आप इतने पोर्शन को बनाइए, सिर्फ एबीसी वाले ट्रायंगल को बनाइए। तो यहां पे मैंने ए लिखा, यहां पे मैंने बी लिखा और यहां पे मैंने सी लिखा, है ना। कौन कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल बी और एंगल सी की बात चल रही है। अब इधर देखो, एंगल बी तुम्हारा बड़ा है एंगल सी से। एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या है, एंगल बी का ऑपोजिट साइड एसी है। एंगल सी छोटा है, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, इसका ऑपोजिट साइड ए बी है। क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या जो एंगल और साइड को रिलेट करे, तो तुम बोलोगे जी सर है एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है कि यार जिधर एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होता है, जिधर एंगल छोटा होता है उसका ऑपोजिट साइड भी छोटा होता है। तो क्योंकि तुम्हारा एंगल बी बड़ा है किसके मुकाबले, एंगल सी के मुकाबले, तो एंगल बी के ऑपोजिट साइड कौन है, एसी है। यानी कि यहां पे जो एसी साइड होगा किससे बड़ा होगा, तुम्हारे छोटे एंगल के ऑपोजिट साइड। छोटा एंगल कौन सा है, छोटा एंगल सी है। छोटे एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी है। यानी कि एसी जो है बड़ा होगा किससे, आपके ए बी से बड़ा होगा। और ऐसे सूखे सूखे नहीं लिखना है, यहां पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखोगे, तो रीजन में आप ये लिखोगे कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर। वापस से रिपीट करता हूं मैं, क्या रीजन लिखोगे, साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, इसीलिए हमारा एसी जो है बड़ा होगा हमारे एबी के मुकाबले। तो क्वेश्चन था बहुत सरल बच्चों, पर इस चीज को ऐसे समझना, उसको डाइजेस्ट करना और एग्जाम में अप्लाई करना, यह बड़ी बात है। और यही मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको समझा सकूं, और मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मेरी सारी बातें जिससे आप समझ सको। देखो शुरुआत क्या हुई, सबसे पहले अपन ने लीनियर पेयर लगाया। सबसे पहले अपन ने क्या लगाया, लीनियर पेयर लगाया। अपन ने एंगल बी की वैल्यू फाइंड करी, अपन ने एंगल सी की वैल्यू फाइंड करी, और इन दोनों वैल्यूज को अपन ने यहां पे रख दिया, है ना, लीनियर पेयर लगा के। उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि मेरा QCB एंगल मेरे PBC से क्या है, बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन था। फिर आपने 180 में से QCB घटाया है और 180 में से PBC घटाया है। 180 में से QCB घटाया है मतलब बड़ा घटाया है। और मैंने आपको क्या समझाया कि दोनों तरफ देखो, यहां पे भी 180, यहां पे भी 180, सेम चीज में से बड़ा घटाओगे छोटी क्वांटिटी मिलेगी, 180 में से छोटा घटाओगे बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। तो 180 में से तुमने QCB घटाया जो कि बड़ी क्वांटिटी थी, तो जो एंगल C मिलेगा वो क्या होगा, छोटा होगा। और यहां पे 180 में से तुमने PBC घटाया जो कि छोटी क्वांटिटी थी, तो जो फाइनल आंसर एंगल B मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो बड़ा मिलेगा। ये रिलेशन तुम्हारा यहां पे आया। तुमको और अच्छे से डिटेल में समझना आया है तो ये नंबर से मैंने समझा है। और उसके बाद मैंने ये कहा कि यार ये रिलेशन आ गया है तो तुम इस ट्रायंगल पे फोकस करो। यहां पे तुम्हारा एंगल बी बड़ा, एंगल बी का ऑपोजिट साइड क्या, AC, यानी कि AC बड़ा। यहां पे तुम्हारा एंगल C छोटा, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन, AB, यानी तुम्हारा AC जो है किससे बड़ा है, तुम्हारे AB से बड़ा है। और ये रीजन तुम क्या करोगे, यहां पे लिखोगे, तभी बात बनेगी। और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था कि हमारा जो AC है AB से बड़ा है। अब उन्होंने इस तरीके से लिखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने ऐसा लिखा है ना कि AC ग्रेटर देन AB, आप इसी को मॉडिफाई करके ऐसे लिख दीजिए, AC ग्रेटर देन AB, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों चीजें सही है। इनफैक्ट अपना आंसर सही आ चुका है। फटाफट इन सब चीजों का भी स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी मत छोड़ो, सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना। अगर ले लिया है स्क्रीनशॉट तो इसको हटा देते हैं, इसको, अच्छा इसका भी ले
लो स्क्रीनशॉट, इसको भी ले लो भाई, ले लिया इसका, चलो बढ़िया। तो इस तरीके से अपन ने सेकंड क्वेश्चन को तो निपटा दिया एंड आई होप कि यहां पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है आज, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है ना बच्चों, ये आपके इसी ये जो 7.4 अपन कर रहे हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। क्या कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर सेम चीज में से एक बड़ी क्वांटिटी घटाते हैं तो अपने को छोटा मिलता है, और सेम चीज में से एक छोटी क्वांटिटी घटाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एक बड़ा क्वांटिटी मिलता है। चलो भाई, इसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले सवाल पे। तो अगला सवाल इजी है, ये आसानी समझ में आ जाएगा। अगेन फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अपना जो एंगल बी है ना वो अपने एंगल ए से क्या है, छोटा है। अपना एंगल सी क्या है, अपने एंगल डी से क्या है, छोटा है। हमको ये शो करना है कि जो एडी है वो किससे छोटा है, वो हमारे बीसी से छोटा है। देखना कितना आसान सवाल है। तो अपन फोकस करेंगे यहाँ पे बहुत से बड़े दो ट्रायंगल्स है ना, तो उसमें से एक एक ट्रायंगल पे अपन फोकस करेंगे। पर सर शो दैट का क्वेश्चन है, यानी कि लिखना पड़ेगा। तो शुरुआत करेंगे अपन गिवन लिखने से। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में कुछ खास मत लिखो और डायग्राम को क्या ही डिस्क्राइब करोगे, बस ये दोनों बातें लिख दो जो उन्होंने दी है। कौन सी दोनों बातें, पहली बात ये कि एंगल बी जो है वो छोटा है आपके एंगल ए से, पहली बात ये। दूसरी बात आप ये लिख दीजिए कि आपका जो एंगल सी है वो भी छोटा है आपके एंगल डी से, दूसरी बात आपकी ये हो गई। ठीक है, अब गिवन के बाद आ जाइए आप टू प्रूफ पे। क्या प्रूफ करना है हमें, तो हमें ये प्रूफ करना है कि हमारा जो एडी है वो क्या है, वो हमारे बीसी से छोटा है। ठीक है, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं हम कहां पे, अब आ जाते हैं हम जरा प्रूफ पे। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए तो चलिए करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए यहां पे हम दो छोटे छोटे ट्रायंगलों को उठाएंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को उठाएंगे, मैं अलग से भी आपको बना के यहां पे दिखाता हूं। मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो मैंने आपके लिए अलग से यहां पे बनाया है। ट्रायंगल का नाम है OAB, ये है छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, OAB। तो यहां पे लिखते हैं हम इन ट्रायंगल OAB। क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OAB। ठीक है, देखा, इन ट्रायंगल OAB। अब यहां पे हम दो एंगल कंसीडर करेंगे। कौन से सर, दो एंगल कौन से कंसीडर करोगे, एक एंगल में ये कंसीडर करूंगा, ये एंगल है मेरे पास एंगल ए। ठीक है, एक एंगल में ये वाला कंसीडर कर रहा हूं एंगल ए, और एक एंगल में ये वाला कंसीडर कर रहा हूं एंगल बी। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB कंसीडर एंगल ए एंड एंगल बी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAB कंसीडर एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है सर, कर लिया कंसीडर। क्या एंगल ए और एंगल बी में कुछ रिलेशन है, हाँ सर है। क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि हमारा जो एंगल बी है वो छोटा है, किससे छोटा है, तो वो हमारे एंगल ए से छोटा है। हमारा जो एंगल बी है वो छोटा है हमारे एंगल ए से, और हम जानते हैं कि जो एंगल बड़ा होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड भी बड़ा होता है, जो एंगल छोटा होता है उसका ऑपोजिट वाला साइड भी छोटा होता है। एंगल ए बड़ा है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड OB है, एंगल बी छोटा है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड OA है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए बड़ा है ना, तो इसका ऑपोजिट वाला साइड OB जो है वो बड़ा होगा किसके, एंगल बी के ऑपोजिट वाले साइड OA से। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो OB है वो हमारे OA से क्या होगा, बड़ा होगा। और रीजन आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्या रीजन लिखेंगे आप, कि साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, साइड ऑपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ऐसा रीजन आप ब्रैकेट में लिख दोगे, बात बन जाएगी। क्लियर है बातें, चलो बढ़िया। एक ट्रायंगल अपन ने कंसीडर कर लिया, अब एक और ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहां पे एक तो ये करा, अभी दूसरा ट्रायंगल अपन ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो आपने निकाला है कि OA जो है OB से छोटा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1। और चलिए अपन दूसरे ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जो कि है OCD। चलो भाई अगले पेज पे अपन कंसीडर करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, नहीं इसको थोड़ी, इसको यहां पे आते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं हम OCD, बना दें इसको। तो दूसरा ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, ये पॉइंट O है, जरा साइडों को देख लो, C नीचे है D ऊपर है। ठीक है, C नीचे है D ऊपर है, ऐसा। चलिए भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल OCD। क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OCD। हाँ भाई, क्या जानते हैं OCD वाले ट्रायंगल में, कुछ एंगल रिलेशंस जानते हैं हम कि एंगल C हमारे एंगल D से छोटा है। क्या जानते हैं हम कि एंगल C जो है हमारे एंगल D से क्या है, छोटा है। एंगल C कहां है, ये रहा एंगल C। एंगल D कहां है, ये रहा एंगल D। हमारा एंगल C हमारे एंगल D से छोटा है, या ये कह लो कि हमारा एंगल D हमारे एंगल C से क्या है, बड़ा है।
एंगल डी का ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? एंगल डी का ऑपोजिट वाला साइड ओसी है। एंगल सी का ऑपोजिट वाला साइड कौन है? ओडी है। एक बात बताओ, जो एंगल बड़ा रहता है उसका साइड छोटा, उसका ऑपोजिट वाला साइड बड़ा रहता है ना? तो तुम्हारा एंगल डी बड़ा है तो उसका ऑपोजिट वाला साइड कौन है? ओसी है, वो बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में? ये एंगल सी क्या है? छोटा है, तो इसका जो साइड है ओडी वो क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि ओसी जो है आपके ओडी से बड़ा होगा, और ये आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। बातें क्लियर है? क्लियर है। दो इक्वेशन बनी है हमारे पास, पहली ये है OA लेस देन OB, और दूसरी है अपने पास ये वाली OD लेस देन OC। तो पहली इक्वेशन को भी नीचे लिख दो, क्या है? OA लेस देन OB। तो OA लेस देन OB ये अपने पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पे पहली इक्वेशन बनी है, और ये दो इक्वेशंस आपके सामने है। क्लियर? क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो ओरिजिनल डायग्राम था उसको वापस से बनाइए। ये जो ओरिजिनल पूरे ट्रायंगल का डायग्राम था, इस पूरे ट्रायंगल के डायग्राम को आप वापस से बनाइए, ABCD। चलिए बनाएंगे अपन इस पूरे डायग्राम को। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, ABC और D, कुछ ऐसा डायग्राम अपने पास है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये पॉइंट जो है अपने पास O है। देख लो जरा, ABCD, ABCD, बिल्कुल सही, अपने पास ABCD ये बन चुका है। ये बीच वाला पॉइंट कौन सा है? O है। डन डन। ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। तो LHS भी ऐड, RHS भी ऐड। तो LHS कैसे ऐड होगा? यानी कि भाई हमारे पास OA जो है हमारे OD में ऐड होगा। साइन तो सेम है तो साइन ऐसा आ जाएगा, और हमारा जो OC है वो किस में ऐड होगा? वो हमारे OB में ऐड होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब हमने OA और OD को ऐड किया, अब इधर देखो जरा, एकदम ध्यान से देखना, डायग्राम में सारी बातें समझ में आएंगी। हमने LHS में किसको ऐड किया है बच्चों? तो LHS में हमने OA और OD को ऐड किया है। ये रहा आपके पास OA, ये रहा आपके पास OD, ये रहा OA, ये रहा OD। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या बना? तो आप बोलोगे सर AD बन गया। देखो ना, ये रहा OA, वो रहा OD। आपने OA और OD को क्या किया? ऐड किया। तो जब आपने OA और OD को ऐड किया तो क्या बना? AD बना। यानी कि जो आपका LHS वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा? वो आपका AD आ जाएगा। LHS वाला पार्ट क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा। और जब RHS वाले पार्ट की आप बात कर ही रहे, अच्छा साइन तो लगा दूं पहले, साइन तो यही वाला आएगा। अब अगर RHS वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो OC है और OB है। OC जो है ये वाला पोर्शन है, OB जो है ये वाला पोर्शन है। देखो जरा, OC जो है ये नीचे वाला पोर्शन है, और OB जो है ये ऊपर वाला पोर्शन है। जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया? तब BC बन गया। यानी कि RHS में क्या करोगे? यहां पे OC प्लस OB की जगह आप BC लिख दोगे। यानी कि आप फाइनली कंक्लूड ये करते हो कि आपका जो AD है वो आपके BC से क्या है? छोटा है। क्या कंक्लूड करते हो? कि आपका जो AD है वो आपके BC से छोटा है, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, और यही चीज आपने यहां पे प्रूव कर दी है। तो जो चीज हमें प्रूव करनी थी हमने प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं? प्रूव करने के बाद हम लास्ट में लिख देते हैं हेंस प्रूव। तो यहां पे भी अपन क्या लिख देंगे? यहां पे भी अपन लिख देंगे हेंस प्रूव, और क्वेश्चन हो चुका है खत्म। तो बस ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी है। यहां पे अपन ने शुरू किया क्वेश्चन, सारी बातें लिखी, फिर अपन यहां पे आके फाइनली क्वेश्चन को खत्म करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन अपन ने कर दिया है खत्म, और इस क्वेश्चन के बाद अपन बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A greater than angle C, angle B greater than angle D. यहां पे देखिए, यहां पे आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिया गया है। गलती से भी आप इसको ट्रपेजियम मत समझिएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि इसमें जो AB वाला साइड है ये CD वाले साइड के पैरेलल है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। पर हां, उन्होंने ये जरूर कहा है कि इसमें जो AB वाला साइड है ये पूरे क्वाड्रिलैटरल का सबसे छोटा साइड है। मतलब देखो, इस क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड है टोटल, AB, BC, CD और AD, टोटल 4 साइड है। इन चारों साइड में से जो सबसे छोटा साइड है वो AB है, और जो सबसे बड़ा साइड है वो CD है। बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा साइड AB है, सबसे बड़ा साइड CD है, ऐसा उन्होंने अपने को दिया है। और वो अपने से डिमांड कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें प्रूव कर दो कि एंगल A जो है एंगल C से बड़ा है, और एंगल B जो है एंगल D से बड़ा है। कर देंगे भाई प्रूफ। चलिए करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन। तो गिवन में अपन यही लिखेंगे कि हमारे पास सबसे छोटा साइड कौन सा है? AB। तो यहां पे फर्स्ट करके लिख दो। क्या लिख दो फर्स्ट करके? कि AB इज स्मॉलेस्ट साइड। क्या लिख दो? AB इज स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि AB जो है सबसे छोटा साइड है।
और दूसरे पॉइंट में ये लिख दो कि CD इज लार्जेस्ट साइड, है ना, CD लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट बोलो, CD इज लॉन्गेस्ट साइड। तो दूसरे पॉइंट में आपने ये बोल दिया कि जो CD है आपके ट्रायंगल का सबसे लंबा साइड है। तो गिवन हो गया। अभी गिवन के बाद आ जाओगे तुम किस पे, आ जाओगे तुम टू प्रूव पे। क्या करना है आपको प्रूफ, तो आपको ये प्रूफ करना है, हाँ, दो बातें प्रूफ करनी है आपको। पहली कि एंगल A जो है वो एंगल C से क्या है, बड़ा है। और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि आपका एंगल B जो है आपके एंगल D से क्या है, बड़ा है। ये दो बातें आपको करनी है प्रूफ। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब आ जाओ किस पे, अब आ जाओ यहां पे प्रूफ पे। तो चलो भाई इसको अपन जरा कर देते हैं प्रूफ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रूफ डायरेक्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले ना अपन यहां पे जरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम यहां पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो चलिए जरा सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन सुनिएगा, तो कंस्ट्रक्शन यहां पे ये होगा कि यहां पे हम ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे, तो A और C इन दोनों को हम करेंगे ज्वाइन, और हम लाइन बनाएंगे, लाइन सेगमेंट बनाएंगे AC। तो आप यहां पे लिख दीजिए कि कंस्ट्रक्शन में आपको ज्वाइन करना है A को और C को। तो हमने ज्वाइन कर दिया A को और C को, बड़ी अच्छी बात है। अब इसके आगे यहां पे नहीं, अपन अगले ही पेज में बात करेंगे, ABCD ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले पेज में बात करते हैं, डायग्राम को वापस से बनाते हैं। तो डायग्राम में कुछ ऐसा A आ गया, ये B आ गया, फिर ऐसे कुछ आप C पे पहुंच गए, फिर ऐसे कुछ पहुंच के ऐसे यूं पहुंच के आप D पे पहुंच गए। बहुत ही गंदा डायग्राम बनाया, मुझे मालूम है, माफ कर दो, जस्ट अ सेकेंड। ये छोटा करो भाई, छोटा करो इसको। हाँ अभी सही है, सबसे छोटा साइड है, दिखना भी तो चाहिए। और ये अपने पास पॉइंट D है, बराबर बराबर। इसमें अपन ने किसको ज्वाइन किया, A और C को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो लो भाई ज्वाइन कर दिया मैंने। अब चलो एकदम धीरे धीरे अपन बातें करते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बातें। यहां पे कुछ एंगल का, अच्छा अरे अपन प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं तो अपन को लिखना चाहिए ना कि अपन प्रूफ कर रहे हैं, तो PROOF प्रूफ, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पे कुछ एंगल कंसीडर करने पड़ेंगे अपन को, कर लेते हैं कंसीडर। जैसे कि मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं एंगल 1, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 2, ठीक है। और इस साइड वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 3, और इस साइड वाले एंगल को मैं नाम दे देता हूं एंगल 4, ठीक है। ऐसे मैंने नामांकन कर दिए। अब इतना नामांकन करने के बाद भी मैं इस पूरे डायग्राम में से एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा। कौन सा छोटा सा पार्ट, तो यहां में मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा ABC। कौन सा छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूंगा ABC, जिसमें ये एंगल जो है एंगल 1 है, और ये एंगल जो है क्या है, एंगल 2 है। आप सभी ये बात जानते हैं, ठीक है। देखिए ना, छोटा सा पार्ट किया कंसीडर मैंने ABC। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। बात बराबर, बात बराबर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक साइड इसका AB है और एक साइड इसका AC है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं, अरे माफ करना, AC नहीं, BC, AB और BC, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे कहूं कि आप एक साइड AB कंसीडर कीजिए और दूसरा साइड आप BC कंसीडर कीजिए, तो बोलेंगे ठीक है सर, कर लिया कंसीडर। और मैं फिर आपसे सवाल पूछूं कि यार AB और BC में से कौन सा साइड बड़ा होगा और कौन सा साइड छोटा होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे। वापस से मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइड AB है, दूसरा साइड BC है, इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड में से कौन सा साइड बड़ा, कौन सा साइड छोटा, तो बोलोगे सर हमको थोड़ी मालूम कौन सा साइड बड़ा कौन सा साइड छोटा। एक्चुअली हमको मालूम है, और क्वेश्चन में ही ये बात गिवन थी कि AB जो है हमारा स्मॉलेस्ट साइड है। क्या है AB, सबसे छोटा साइड है। यानी कि अगर मैं ये छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर करता हूं और मैं AB और BC में कंपैरिजन मांगू, तो आप बोलेंगे कि क्योंकि AB सबसे छोटा साइड था, इसका मतलब AB जो है हमारे BC वाले साइड से क्या होगा, छोटा होगा ही होगा। ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, और कोई होना ही पड़ेगा छोटा। बात आपको समझ में आई या नहीं, आप बोलेंगे यस सर आ गई। और रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखोगे कि भाई AB इज स्मॉलेस्ट साइड, और ये भी मत लिखो, तुम तो गिवन लिख दो, क्योंकि ये गिवन में लिखा था ना अपन ने, तो अपन ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, बात खत्म कि AB जो है सबसे छोटा साइड है, तो AB लेस देन BC, खत्म बात। वरना ज्यादा बेटर होगा कि आप रीजन लिखो। यहां पे क्या रीजन लिखोगे, मैं डिक्टेट कर देता हूं कि AB स्मॉलेस्ट साइड, बात खत्म, इतना लिख देना, AB इज स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। ये मैं डिक्टेट कर दिया, आपने लिख लिया होगा। बातें क्लियर, ठीक है सर, AB अपना सबसे छोटा साइड है। अच्छा, क्या आप ये बात जानते हैं कि जो साइड छोटा होता है उसका ऑपोजिट वाला एंगल भी छोटा होता है, और जो साइड बड़ा होता है उसका ऑपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होता है। थ्योरम पढ़ाई थी 7.7, क्या पढ़ाया था उस थ्योरम में
कि एंगल ऑपोजिट, नहीं अपन ने क्या पढ़ाया था, हाँ, एंगल ऑपोजिट टू द लार्जर साइड इज लार्जर, एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। अब सुनिए, यहां पे आपका बीसी साइड बड़ा है, तो बीसी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, तो यहां पे डायग्राम में देखोगे तो बीसी साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल 1 बनेगा। भाई बीसी वाला साइड बड़ा है, यानी कि एंगल 1 भी क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा होगा एंगल 1, तो जो छोटा साइड है उसके ऑपोजिट एंगल से। छोटा साइड कौन सा है, छोटा साइड AB है, AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल 2 है AB का। भाई साइड का ऑपोजिट एंगल, ये साइड AB है, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 है। यानी कि यहां पे जो एंगल 1 है आपके एंगल 2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हम यहां पे जजमेंट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन लिखेंगे कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। देखिए ना भाई, हम ये बात जानते थे कि हमारा AB साइड जो है सबसे शॉर्टेस्ट साइड है पूरे क्वाड्रिलैटरल में, तो AB जो है BC से क्या हो गया, छोटा हो गया। AB BC से छोटा हो गया तो BC साइड ये रहा, इसका ऑपोजिट एंगल एंगल 1, AB साइड ये रहा, इसका ऑपोजिट एंगल एंगल 2। तो कंपैरिजन एंगल 1 और एंगल 2 में आएगा। तो जो साइड बड़ा उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा, जो साइड छोटा उसका ऑपोजिट एंगल छोटा। तो BC साइड बड़ा तो उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा, AB साइड छोटा तो उसका ऑपोजिट एंगल छोटा। तो एंगल 2 इज लेस देन एंगल 1, या कह लो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। ये अपन ने बना लिया और इसका नाम अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि बाद में काम आएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि इस बड़े से क्वाड्रिलैटरल में अपन ने एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर किया, अपन एक और छोटा सा हिस्सा कंसीडर करते हैं। कौन सा, तो जरा मैं बना के दिखाता हूं। अभी हम कंसीडर करने वाले हैं ये ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करने वाले हैं, जिसमें ये पॉइंट A है अपने पास, ये पॉइंट D है अपने पास और ये पॉइंट C है अपने पास। कर लिया कंसीडर। इसमें अगर एंगल्स की बात करूं मैं, तो यहां पे एंगल 3 बना हुआ है और यहां पे एंगल 4 बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया हमने, इस बार हमने कंसीडर किया है इन ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ACD। भाई ACD वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर किया। तो ACD वाले ट्रायंगल में एकदम ध्यानपूर्वक देखिएगा, एंगल 3 है और एंगल 4 है। यहां पे मैं आपसे दो साइड कंसीडर करवाऊंगा। कौन से दो साइड सर, तो एक साइड CD कंसीडर करवाऊंगा और दूसरा साइड AD कंसीडर करवाऊंगा। एक साइड CD कंसीडर करवाऊंगा और दूसरा साइड AD कंसीडर करवाऊंगा। और मैं आपसे वापस से सवाल पूछूंगा, पहले कौन से साइड कंसीडर कर रहे हैं, एक साइड अपन CD कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा साइड अपन AD कंसीडर कर रहे हैं। ये दो साइड अपन कंसीडर कर रहे हैं और फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि यार AC वाला साइड बड़ा कि CD वाला साइड बड़ा। और फिर आप गिवन में याद करेंगे कि सर ने क्वेश्चन में ही दिया था कि CD जो साइड है हमारे ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड है। क्या दिया था मैंने क्वेश्चन में, देखो यहां पे लिखा था कि CD जो साइड है लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ा साइड है। तो हम सीधी सी बात बोलेंगे कि हमारा जो CD साइड है वो हमारे AD वाले साइड से क्या है, बड़ा है। हम ऐसा लिख देंगे कि CD इज ग्रेटर देन AD। हमने लिख दिया CD इज ग्रेटर देन AD। अब हम एक और बात जानते हैं, अगर साइड बड़ा तो उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा, साइड छोटा तो उसका ऑपोजिट एंगल छोटा। तो यहां पे जो CD साइड है, इस CD साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा एंगल, एंगल 3। यानी कि CD साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल 3 जो है वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो आपके AD वाले साइड के ऑपोजिट एंगल से। AD वाला साइड कौन सा साइड है भाई, AD वाला साइड ये साइड है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 4 है। यानी कि एंगल 3 जो है आपके एंगल 4 से बड़ा है। ये हमने एक इक्वेशन निकाल ली। और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, वही कि साइड एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। तो ये इक्वेशन 1 बना ली, और ये इक्वेशन तो नहीं, मतलब जो भी बना इन इक्वेशन 1 बना ली। और ये जो बनाया अपन ने, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, 2 नाम दे देते हैं। तो ये जो दो चीजें बनी हैं, अपना आंसर इन्हीं दोनों में छुपा हुआ है। तो देखो भाई, अगले पेज में आते हैं, इन दोनों इन इक्वेशंस को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्या है। तो चलो अगले पेज में पहले तो आते हैं, पेज बदलते हैं। क्या है, एंगल 2 लेस देन एंगल 1, एंगल 4 लेस देन एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 लेस देन एंगल 1, 4 लेस देन 3। तो पहले के हिसाब से एंगल 2 लेस देन एंगल 1 ये पहला वाला, और फिर है एंगल 4 लेस देन एंगल 3 ये अपने पास है दूसरा वाला। ठीक है, चलो बढ़िया। डायग्राम वापस से बना लेता हूं मैं, ये वाला डायग्राम बनाता हूं। ये जो बना हुआ है ना, ये वाला पूरा, ये वाला डायग्राम अपन बनाते हैं अगले पन्ने में। ABCD डन, ABCD ABCD इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ये A था, ये B था, ये C था और ये D था। एक बार चेक कर लो, यही था ABCD।
बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें अपन ने ए और सी को ज्वाइन किया था, ये भी याद होगा। अपन ने एंगल के नाम दिए थे, एंगल के नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो एंगल के नाम भी दे लिए, 1 है, ये 2 है, ये जो है अपने पास 3 है, और ये जो है अपने पास क्या है, 4 है। ये अपने पास किसके नाम है, ये अपने पास एंगल्स के नाम है। चलो बढ़िया, इन दोनों को अपन यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, कर दो भाई ऐड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐड करोगे तो इधर एंगल 2 और एंगल 4 ऐड होंगे, ये वाला साइन आएगा, और इधर ऐड करोगे तो क्या ऐड होंगे, एंगल 1 और एंगल 3 ऐड होंगे। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब देखना जरा, जब आप यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करते हो, इधर देखो, जब आप यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करते हो तो कायदे से कौन सा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा। और ये पूरा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल जो है, अगर ध्यान से देखोगे तो 1 को हटा दो, इसको हटा दो, तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल है आपका एंगल ए। कौन है सा ये एंगल है, ये एंगल ए है। तो 1 और 3 को ऐड करने पे अपने को कौन सा एंगल मिला, अपने को 1 मिला। ये देख लो भाई, ये एंगल 1 लिखा था मैंने, ये एंगल 3 लिखा था मैंने। जब इन दोनों को ऐड किया तो अपने पास कौन सा एंगल मिला, अपने पास एंगल ए मिला। तो यहां पे आप इन दोनों को हटा के सिर्फ और सिर्फ किसको लिखिए, एंगल ए को लिखिए। और यहां पे देखिए, जब आप यहां पे 2 और 4 को ऐड करेंगे, देखो मैं इस लाइन को हटा देता हूं, ये 2 है, ये 4 है, वापस से ला देता हूं। देखो जरा, जब ये 2 और 4 इस तरफ 2 और 4 को ऐड कर रहे हो, जब इधर 2 और 4 को ऐड करोगे तो कौन सा एंगल मिलेगा, ये पूरा एंगल मिलेगा। ये पूरा एंगल कौन सा है, ये पूरा एंगल जो है एंगल सी है। तो इधर मिल गया एंगल ए, और उधर जब 2 और 4 को ऐड किया तो कौन सा मिला, एंगल सी मिला। यानी कि आप यहां पे ये देख सकते हैं कि आपका जो एंगल ए है आपके एंगल सी से बड़ा है। और क्या हमें यही प्रूफ करना था, तो जी हां, हमें यही प्रूफ करना था कि हमारा एंगल ए और एंगल सी क्या है, उनके बीच में एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा है। और हमने वही चीज यहां पे प्रूफ करी है। सर हमें यह भी प्रूफ करना था कि हमारा एंगल बी जो है हमारे एंगल डी से बड़ा है, हमें ये भी करना था, पर इधर ना अपन टेंशन नहीं लेंगे। तो बिना कैसे प्रूफ करेंगे सर, तो देखो जरा, अभी पहले अपन ने किसको ऐड किया था, ए और सी को ऐड किया था। अपन अभी यहां पे बी और डी को ऐड करेंगे, और जो काम अपन ने ए और सी को ज्वाइन करके किया था वही काम अपन बी और डी को ज्वाइन करके करेंगे। कि मान लो इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल 2 बोल दो, इसको तुम 3 बोल देना, इसको तुम 4 बोल देना, फिर एक ऊपर वाला ट्रायंगल, फिर एक नीचे वाला ट्रायंगल, और पढ़ाई कर लेना, वहां से भी आएगा। पर अपन को करना नहीं है, ठीक है। अपन लास्ट में लिखेंगे सिमिलरली। इनफैक्ट आप एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली। एग्जाम में भी लिखोगे चल जाएगा। क्या लिखोगे सिमिलरली में, तो सिमिलरली में आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे सिमिलरली में, ये वाली चीज कि एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, बस ये लिख देना सिमिलरली में, बात हो जाएगी खत्म। आपको एग्जाम में भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप इतना प्रूफ करिए, उसके बाद सिमिलरली लिख के आप ये लिख दीजिए, एनफ है। और अगर आपको लगे कि नहीं 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 मैं तो प्रूफ करना चाहता हूं, फिर आप ये पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाइएगा, ऐसे बी और डी को ज्वाइन करिएगा, ऊपर वाला ट्रायंगल लीजिएगा, नीचे वाली लीजिएगा, 2 इक्वेशंस बनेंगे, उनको ऐड कीजिएगा, और फिर आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है। जो भी आपको सूटेबल मेथड लगे आप उस सूटेबल मेथड को अपना सकते हैं और आंसर को क्या कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। आई होप आपको पूरा मेथड समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका पूरा दे देता हूं, तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी चीजें, और फिर यहां के बाद आप यहां पे आके इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ये ले लिया है तो अगले पन्ने पे आने के बाद इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इस क्वेश्चन को आप खत्म कर दीजिए। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म, और बढ़ सकते हैं अपन किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलो जरा इसको पढ़ते हैं और सॉल्व अपन कर। देखिए क्वेश्चन हमको ये कहता है कि इन फिगर 7.51 इस फिगर की बात चल रही है, PR इज ग्रेटर देन PQ। यहां पे जो PR वाला साइड है हमारे PQ वाले साइड से बड़ा है। आगे PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, ये बन रहा है एंगल QPR। इसको जो PS है वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। और आपको ये वाली चीज जो है करनी है प्रूफ, ठीक है, कर देंगे प्रूफ। पहले क्या लिखेंगे, पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या बातें लिखेंगे, जो बातें अपने को दी गई हैं। भाई क्या बातें दी गई हैं, सबसे पहला पॉइंट तो अपने को यही दिया गया है कि हमारा जो PR है वो क्या है, वो हमारे PQ से बड़ा है। हमारा जो PR है वो क्या है, हमारे PQ से बड़ा है। दूसरी बात हमको दी गई है कि PS बाइसेक्ट करता है QPR। इसको डायरेक्ट मत लिखो, इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड अपन फॉर्म लिखेंगे। देखो जरा, पहले QPR एंगल बनाओ, तो अगर QPR एंगल को बनाओगे तो ये एंगल है अपने पास QPR, ठीक है। इस QPR को कौन बाइसेक्ट करता है, तो ये जो PS है ये आपके QPR को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एक एंगल इस तरफ बनता है, कौन सा एंगल है, ये एंगल है आपके पास एंगल QPS, ठीक है। और दूसरा एंगल इस तरफ बनता है, कौन सा एंगल है, RPS। ये कौन सा एंगल है, RPS। एक इस तरफ बनता है QPS और एक उस तरफ बनता है RPS। भैया PS क्या कर रहा था, बाइसेक्ट
कर रहा था, यानी कि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो गिवन में हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो एंगल QPS है वो बराबर है किसके, हमारे एंगल RPS के। और चाहो तो ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिख दो, क्या रीजन, कि PS जो है बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, तो ये बाइसेक्ट करता है आपके एंगल QPR को, ऐसा आप ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे तो भाई और अच्छी बात हो जाएगी, इनफैक्ट लिखिएगा ही। ये गिवन हो गया। गिवन के बाद आप पहुंच जाएंगे टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में आप वो चीज लिखेंगे जो कि आपको प्रूफ करनी है। आपको ये प्रूफ करना है कि आपका जो एंगल PSR है वो PSQ से बड़ा है। आपको ये प्रूफ करना है कि जो PSR है वो किससे बड़ा है, आपके PSQ से बड़ा है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब आ जाते हैं अपन किस पे, अब आ जाते हैं अपन प्रूफ पे। तो जब आप प्रूफ पे आएंगे तो यहां पे इन सारी चीजों को जरा मैं हटा देता हूं। यहां पे हम दो छोटे छोटे ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। पहला ट्रायंगल जो मैं कंसीडर करूंगा वो ये वाला ट्रायंगल होने वाला है। कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है QPS। कौन सा ट्रायंगल, QPS। चाहो तो आप इसको अलग से भी बना सकते हो, ये मैं यहां पे बना देता हूं। ये अपने पास पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट S हो गया। ये छोटा सा ट्रायंगल QPS अपन कंसीडर करते हैं। तो अपन यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल QPS। क्या लिखेंगे अपन, इन ट्रायंगल QPS। अब देखिए ये जो ट्रायंगल QPS है इसमें तीन एंगल है। कौन कौन से तीन एंगल हैं, एक एंगल अपने पास ये वाला है एंगल Q, एक एंगल अपने पास ये वाला है, एक एंगल अपने पास ये वाला है। ये तीन एंगल अपने पास बनते हैं। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यही लिखेंगे, एक एंगल बनता है हमारे पास QPS, ठीक है। दूसरा एंगल हमारे पास बनता है एंगल PQS। तो यहां पे दूसरा एंगल बनता है PQS, या PQS मत लिखो इसको, तो सिर्फ आप एंगल Q लिख दोगे तो भी चल जाएगा। दूसरा एंगल बनता है एंगल Q और तीसरा एंगल बनता है एंगल PSQ। तीसरा एंगल कौन सा बनता है, PSQ। तो तीसरा एंगल है आपका PSQ। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अच्छा, रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन आप यहां पे लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। जानते हो ना एंगल सम प्रॉपर्टी, कि भाई एक ट्रायंगल जो होता है उसमें सब क्या होता है, उसमें तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो लिख देंगे अपन। अब आगे सुनिए, यहां पे PSQ को LHS में रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये जो दो पार्ट हैं आपके QPS वाले और एंगल Q वाले, इन दोनों को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। चलिए, तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये दोनों पार्ट किस में चले जाएंगे, माइनस में। तो LHS में कौन बैठेगा, LHS में सिर्फ PSQ बैठेगा। इस तरफ 180 डिग्री है, ये दोनों उस तरफ चले गए, यानी कि इधर हो गया माइनस ऑफ एंगल QPS और इधर हो चुका है माइनस ऑफ एंगल Q। ऐसा अपन ने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और इसको ऐसे अलग से हाईलाइट कर दो क्योंकि ये चीज अपने को बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। देखिए हमने इन दोनों को उस तरफ भेजा, दोनों माइनस में हो गए, तो अपना जो PSQ है वो हो गया 180 माइनस QPS माइनस Q। डन डन। चलो भाई, इसको अपन अगले पेज पे लिखते हैं, PSQ बराबर 180 माइनस QPS माइनस Q। अगले पेज पे चलिए आ जाइए। तो हमने ये देखा कि हमारा कौन सा एंगल है, एंगल का नाम ही भूल गया, PSQ। हमारा जो एंगल PSQ है वो है 180 डिग्री माइनस, मैं भूल गया क्या था भाई, 180 डिग्री माइनस QPS, 180 डिग्री माइनस एंगल QPS। और इसमें से आपने किसको घटाना है, इसमें से आपको घटाना है एंगल Q को, तो इसमें से आपने घटा दिया किसको, एंगल Q को। डन। इस इक्वेशन को आपने क्या नाम दिया है, इसको आपने नाम दे दिया है 1, ठीक है भाई। अब यहां पे एक ट्रायंगल इस साइड वाला कंसीडर किया तो दूसरा ट्रायंगल उस साइड वाला कंसीडर करोगे, यानी कि इसी डायग्राम में मैं बताता हूं अब आपको ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना चाहिए। कौन सा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला, क्या नाम है ट्रायंगल का, PSR। चलिए भाई इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं PSR को। तो हम ऐसा आएंगे, ऐसा आएंगे, ऐसा बनाएंगे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट R है। ये है अपने पास कौन सा ट्रायंगल, PSR। अब PSR वाले ट्रायंगल में भी ना तीन एंगल बनते हैं। कौन से तीन एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इन तीनों का सम कितना, 180। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल PSR। कौन कौन से एंगल है जल्दी बताओ। एक एंगल ऊपर वाला बनता है, ऊपर वाला एंगल कौन सा है, ऊपर वाला एंगल RPS है, तो एक ऊपर वाला एंगल RPS। फिर एक एंगल अपने पास बना है एंगल PSR, अगला एंगल है PSR बीच वाला, और लास्ट वाला एंगल उस तरफ वाला है एंगल R। ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा आपके पास 180 डिग्री। क्या रीजन लिखोगे ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहां पे रीजन ब्रैकेट में आप लिख देना।
कि भाई एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब सुनो, यहां पे जो PSR वाला पोर्शन है इसको LHS में रहने दो, बाकी जो है ये और ये इसको आप RHS में भेज दो, यानी कि LHS में सिर्फ PSR रहेगा, बाकी ये दोनों RHS में चले गए, यानी कि ये होगा 180 डिग्री माइनस एंगल RPS और इसमें से घटा दो आप एंगल R को। या आपने किसका मेजरमेंट निकाल लिया? आपने PSR का मेजरमेंट निकाल लिया। क्या निकाला PSR का मेजरमेंट? 180 डिग्री माइनस RPS माइनस एंगल R। बातें आपको क्लियर हो रही हैं? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये अपन ने ये सब निकाल लिया। ठीक है सर, आपने ये सब निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको सब समझ में आ चुका है। अब यहां पे मैं आपको स्टार्टिंग की बातें बताना चाहूंगा। देखिएगा जरा, आपका QPS और RPS क्या था? इक्वल था। तो यहां पे लिखेंगे अपन, एकदम ध्यान से देखना कि हमारा जो QPS है और हमारा जो RPS है क्या है, वो दोनों इक्वल है ना। तो उन दोनों को ऐसा कर लो, कंसीडर कर लो थीटा। क्या कंसीडर कर लो उन दोनों को? थीटा। या थीटा भी मत कंसीडर करो आप, तो एक्स कंसीडर कर लो थोड़े से पल के लिए। भाई QPS और RPS क्या थे? इक्वल थे। क्यों इक्वल थे? क्योंकि वो बाइसेक्ट हो रहा था, PS बाइसेक्ट कर रहा था, इसलिए दोनों क्या थे? इक्वल थे। इसलिए मैंने दोनों को क्या कंसीडर कर लिया? एक्स कंसीडर कर लिया। तो अब जो पहला वाला इक्वेशन है, मैं उसका रूप आपको दिखाता हूं। तो पहला वाला इक्वेशन क्या होगा? पहला वाला इक्वेशन होगा PSQ बराबर क्या होगा? देखना जरा, 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस एंगल Q। ये पहला वाला इक्वेशन है, ठीक है। और जो दूसरा वाला इक्वेशन होगा वो होगा एंगल PSR बराबर क्या होगा? बराबर होगा 180 डिग्री माइनस RPS को भी मैंने x कंसीडर कर लिया, माइनस एक्स माइनस एंगल R। ध्यान से देखिए, होगा या नहीं होगा? भाई मैंने QPS को भी x कंसीडर कर लिया और RPS को भी x कंसीडर कर लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो है मेरे सेकंड इक्वेशन का रूप है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या है? 180 डिग्री माइनस एक्स है। यहां पे क्या है? यहां पे भी 180 डिग्री माइनस एक्स है। तो ऐसा करो, ये जो 180 डिग्री माइनस एक्स है, एकदम ध्यान से देखते जाना, 180 डिग्री माइनस एक्स को मान लो आप थीटा। क्या कंसीडर कर लो? 180 डिग्री माइनस एक्स को आपने थीटा कंसीडर कर लेना है। तो ये जो 180 डिग्री माइनस एक्स है ये थीटा हो जाएगा, यानी कि जो PSQ है ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है थीटा माइनस एंगल Q। अभी तो तुम मेरी बात सुनते जाओ, कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हारा PSQ कितना हो चुका है? थीटा माइनस एंगल Q। जबकि तुम्हारा PSR कितना हो चुका है? तुम्हारा जो PSR हो चुका है वो हो चुका है थीटा माइनस एंगल R। देख लो जरा, तो तुम्हारा PSQ हो चुका है थीटा माइनस एंगल Q, PSR हो चुका है थीटा माइनस एंगल R। अब आ जाओ तुम अगले पेज पे, चलो अगले पेज पे बातें करेंगे अपन। ये दो चीजें अपन पहुंचे हैं, चाहो तो आप इसको थर्ड नाम दे सकते हो और चाहो तो आप इसको यहां पे फोर्थ नाम दे सकते हो। तो PSQ है और PSR है। PSQ है थीटा माइनस एंगल Q, ठीक है। लिखते हैं अपन यहां पे PSQ जो एंगल है, जस्ट अ सेकेंड, जो PSQ वाला एंगल है वो है थीटा माइनस, भूल गया मैं क्या था, वो था थीटा माइनस Q, ठीक है, थीटा माइनस Q, ठीक है, माइनस Q। ये अपने पास एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या था? दूसरा इक्वेशन PSR का था। PSR कितना था? वो था आई थिंक थीटा माइनस एंगल R। एक बार चेक कर लीजिए, तो PSR थीटा माइनस एंगल R, बिल्कुल सही। दो इक्वेशंस अपने पास बन चुके हैं। अच्छा, मुझे एक स्टेटमेंट याद है क्वेश्चन के इनिशियल पॉइंट में, बहुत पहले एक स्टेटमेंट मैंने बोला था। इस क्वेश्चन में देखना, अभी इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करो, पूरा ट्रायंगल आप कंसीडर करो। ट्रायंगल का नाम है PQR। चलिए जरा बनाते हैं। तो हम पूरा का पूरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ट्रायंगल है, पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R। ये पूरा ट्रायंगल अपन कंसीडर करते हैं। इस ट्रायंगल PQR में क्या आपको क्वेश्चन में कुछ दिया गया था? तो यस, आपका जो PR है वो PQ से बड़ा है, आपका जो PR है वो PQ से बड़ा है। तो यहां पे अपन लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या लिखेंगे आप? कि आपका जो PR है वो किससे बड़ा है? वो आपके PQ से बड़ा है। सही बात, ये तो आपको क्वेश्चन में क्या था? गिवन था। तो क्या आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी? कि जो साइड बड़ा होगा उसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, यानी कि PR का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल Q है। और PQ का ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल R है। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि PR Q की बड़ा है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल एंगल Q है वो बड़ा होगा, और PQ Q की छोटा है उसके ऑपोजिट एंगल यानी कि एंगल R से। तो एंगल Q बड़ा होगा किससे? आपके एंगल R से। बहुत अच्छी बात है, ये हम कहेंगे। और यहां पे ब्रैकेट में भी रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे भाई? कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, ऐसा अपन ने लिखा। अब देखो, तो PSQ है थीटा माइनस Q
PSR है थीटा माइनस आर। याद है क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो का, जहां पे मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था, सेम चीज में से बड़ा घटाओगे तो छोटी चीज मिलेगी, और सेम चीज में से छोटा घटाओगे तो बड़ी चीज मिलेगी। वही कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे। देखो जरा, PSQ क्या है? थीटा माइनस एंगल क्यू। PSR क्या है? थीटा माइनस आर। यानी कि इसमें देखो दोनों में थीटा है, दोनों में थीटा है। यहां पे एंगल क्यू घट रहा है, यहां पे एंगल आर घट रहा है। एंगल क्यू बड़ा है किससे? एंगल आर से। यानी यहां पे आप थीटा में से बड़ा घटा रहे हैं और यहां पे आप थीटा में से आर घटा रहे हैं, यानी कि छोटा घटा रहे हैं। भाई बड़ा घटाते हो तो क्वांटिटी छोटी मिलती है, यानी कि जब तुमने थीटा में से बड़ा घटाया एंगल क्यू, तो जो तुम्हारा क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी भाई? तुम्हारी क्वांटिटी मिली PSQ। ये PSQ क्या होगा? ये छोटा होगा। किससे छोटा होगा? तो थीटा में से जो छोटा घटाया है, क्या घटाया? थीटा में से आर। आर क्या है? छोटा है। तो सेम चीज दोनों जगह थीटा था, तो थीटा में से छोटी क्वांटिटी घटाई आर, तो जो क्वांटिटी मिली PSR, जो क्वांटिटी मिली PSR वो क्या होगा? वो बड़ा होगा। किसके कंपैरिजन में? PSQ के कंपैरिजन में। अपन यहां पे लिख सकते हैं कि PSR जो है PSQ के बड़ा होगा। अच्छा, रीजन वापस से मैं समझाता हूं। देखिए जरा, भाई आपका एंगल क्यू आपके एंगल आर से बड़ा है ना? तो यहां पे तुम्हारे पास देखो PSQ में भी थीटा है, PSR में भी क्या है? थीटा है। इधर आपने थीटा में से क्यू को घटाया, उधर थीटा में से आपने आर को घटाया। भाई सेम चीज में से एक जगह बड़ा घटा रहे हो, दूसरी जगह छोटा घटा रहे हो। जिधर बड़ा घटा रहे हो उधर की क्वांटिटी क्या होगी? छोटी होगी, और जिधर छोटा घटा रहे हो उधर की क्वांटिटी क्या होगी? बड़ी होगी। यानी कि PSR क्या होगा? PSQ के कंपैरिजन में बड़ा होगा। और क्या हमें यही प्रूव करना था? यस, हमें यही प्रूव करना था कि PSR जो है बड़ा है PSQ। देखो भैया सिंबल ऐसा है, PSR जो है PSQ से क्या है? बड़ा है। और हमने यही प्रूव किया है कि PSR जो है क्या है? PSQ से बड़ा है। अपन का लिखने का अंदाज अलग है, पर अपन बदल सकते हैं इसको। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपना जो PSR है वो क्या है? वो अपने PSQ से बड़ा है। तो लो भाई, PSR अपने PSQ से क्या हो गया? बड़ा हो गया। बात खत्म हो गई। अगर आपने इतना प्रूफ कर लिया, यानी कि आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो भाई कहां तनाव, कहां तकलीफ, सब तो अपन ने कर दिया सॉल्व। तो इस तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। और ये 5th क्वेश्चन था। अभी 5th के बाद अपन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि 6th क्वेश्चन पे। वो मैं, अच्छा स्क्रीनशॉट लेने का तो आपको मौका नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, ले लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। तो स्क्रीनशॉट आप यहां से लेना स्टार्ट करिए। सारी चीजें पहले यहां पे लिखिए। यहां पे लिख लिया है तो यहां आइए, यहां नहीं, पहले हाँ जी यहां आइए और यहां पे सारी चीजों को लिखिए। लिख लिया, फिर इधर लिख लिए, पूरा लिख लिया। इससे पहले तो नहीं थे अपन? नहीं, इससे पहले नहीं थे। ये हो गया तो इसको हटा के अगले पेज पे आके इन सारी चीजों को लिख के नोट डाउन करके क्वेश्चन को आप खत्म करिए। चलिए भाई, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन 5वां निपटा दिया। तो 5वें क्वेश्चन के बाद अपन बढ़ते हैं आखिरी सवाल, यानी कि सवाल नंबर 6वें पे। पढ़ते हैं सवाल को और देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सवाल कहता है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। मैं आपको समझाता हूं क्योंकि लाइन पढ़ने से तो बात समझ में नहीं आई। एकदम ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट आपको दिया गया है P, ठीक है, और यहां पे एक लाइन आपको दिया गया है L, ठीक है। एक पॉइंट P दिया गया, एक लाइन L दिया गया। इस पॉइंट P से बहुत सारी लाइनें बनाई जा रही है। एक लाइन ऐसी बना दी गई, मान लीजिए ये लाइन परपेंडिकुलर बनाई गई। अब परपेंडिकुलर तो एक ही हो सकती है, मान लो एक लाइन ऐसी बना दी गई, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा A हो गया। एक लाइन ऐसी बना दी गई B, एक लाइन ऐसी बना दी गई C, और ऐसे जो है बहुत सारी लाइनें इधर उधर बनाई जा सकती है। चाहो तो मैं आपके लिए और भी बना देता हूं, देख लो जरा। इधर बहुत सारी लाइनें बना सकते हो आप, इधर और भी बना सकते हो D, और चाहो तो और मन है तो और एक्सटेंड कर लो E। ऐसे बहुत सारी लाइनें आप बना सकते हो, इस तरफ भी, और इनफैक्ट आप इस तरफ भी बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। कोई इशू इधर अपने को नहीं है। अपने को ये शो करना है कि ये जो अलग अलग लाइनें आप बना रहे हैं पॉइंट P से लाइन L पर, भाई ये जितनी भी लाइनें आप बना रहे हो ये पॉइंट P से कहां है? लाइन L पर है ना। तो इसमें जो सबसे छोटी लाइन है मालूम है वो कौन है? वो ये है, ये जो परपेंडिकुलर वाली है ना, ये सबसे छोटी है। क्या बताना है? सुनो भाई, पॉइंट P से लाइन L पर जितने भी लाइन सेगमेंट्स आपने बनाए हैं उसमें जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है ये वो है जो कि कौन है? जो कि परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? तो लाइन L के परपेंडिकुलर है, वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है। तो ये आपको शो करना है कि PA जो है सबसे क्या है? शॉर्टेस्ट है। अब सर ये कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे गिवन टू प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चा इतनी देर में इतनी चीजें तो सीख ही चुका होगा। मैं डायरेक्ट प्रूफ की बात करता हूं। कैसे प्रूफ करेंगे सर? तो सुनिए भाई कैसे प्रूफ करेंगे।
प्रूफ करने के लिए यहां पे तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूं, बहुत ही छोटा सा, जैसे कि ये वाला ट्रायंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं आप सभी के लिए, ये वाला है ना। अब देखिएगा, ट्रायंगल का नाम है PAB। ट्रायंगल का नाम क्या है? PAB। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PAB। कौन सा ट्रायंगल? PAB। बना भी लें अलग से, बना भी लो अलग से, लो भाई ये बना लिया मैंने PAB। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, सही बात। ये 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है ना। आगे सुनो, इस PAB ट्रायंगल में मैं दो एंगल कंसीडर करूंगा, एक कंसीडर करूंगा मैं एंगल A और दूसरा कंसीडर करूंगा मैं एंगल B। तो मैं यहां पे बोलूंगा इन ट्रायंगल PAB एक एंगल B है, ये एंगल B क्या है? तो ये एंगल B जो है एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और एक एंगल A है जो कि कितना है? जो कि 90 डिग्री है। भाई B एक्यूट एंगल है, मतलब उसका मेजरमेंट क्या होगा? 90 से छोटा होगा। आप बोलोगे यस सर, कोई भी एक्यूट एंगल 90 से तो छोटा ही होता है। यानी कि B और A में अगर कंपैरिजन करोगे तो कौन बड़ा होगा? तो आप बोलोगे सर कि एंगल B जो होगा वो छोटा होगा। किससे? हमारे एंगल A से। हम ये कंपेयर करके बोल सकते हैं कि एंगल B जो होगा छोटा होगा। किससे? हमारे एंगल A से। भाई एंगल छोटा होगा तो उसका ऑपोजिट साइड भी छोटा होगा, एंगल बड़ा होगा तो उसका ऑपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो ये एंगल A है, इसका ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है? इसका ऑपोजिट वाला साइड ये है। कौन सा साइड है भाई? ये साइड PB है। ये एंगल B है, इसका ऑपोजिट वाला साइड कौन है? इसका ऑपोजिट वाला साइड AP है। क्यों भाई? कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल A बड़ा है। कौन सा एंगल छोटा है? एंगल B छोटा है। तो एंगल B छोटा है, इसका मतलब जो AP साइड है वो भी छोटा होगा। किससे छोटा होगा? एंगल वो कौन से वाले साइड से? भाई एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन है? PB। तो AP जो है आपके PB से क्या होगा? छोटा होगा। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर AP और PB में कंपैरिजन करोगे तो AP छोटा हुआ किससे? PB से। तो अगर इसी डायग्राम में मैं आपसे बात करूं तो भाई हमको देख के ही पता चलता है, मतलब इधर प्रूफ करके कि AP छोटा है PB से, बिल्कुल पता चलता है। यानी कि AP और PB के कंपैरिजन में तो AP छोटा निकला PB से। और क्या हमको यही प्रूफ करना था कि AP सबसे छोटा है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, हमको यही प्रूफ करना था कि AP सबसे छोटा है। और आप देख सकते हो जी हाँ, AP सबसे छोटा है। अब आप बोलोगे सर आपने तो एक ही ट्रायंगल में प्रूफ किया है, ये बाकी ट्रायंगल में क्यों नहीं प्रूफ कर रहे हो? तो मैं बोलूंगा भाई कौन कहता है तुम एक ही ट्रायंगल लो? तुम्हारा मन करता है तो तुम बाकी ट्रायंगल लो। मैं दिखाता हूं कैसे तुम बाकी ट्रायंगलों में भी ये प्रूफ कर सकते हो। ध्यान से देखना, बहुत आराम से मिटाएंगे वरना सब मिट जाता है यहाँ पे। हाँ देखना, ठीक है। अभी मैंने एक ट्रायंगल में प्रूफ किया, तुमको भी एक ही में ही प्रूफ करना है एग्जाम में। मान लो भैया तुम कौन सा ट्रायंगल ले लो? तुम ये वाला ट्रायंगल ले लो। अगर तुम इस वाले ट्रायंगल में भी लोगे दोस्त तो तुम्हारा PA वाला साइड किससे छोटा आएगा? तुम्हारे PC वाले साइड से छोटा आएगा। क्यों छोटा आएगा? भाई ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो PC है क्या है? हाइपोटेनियस है। पहला क्वेश्चन याद है अपन ने प्रूफ किया था, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है। यानी कि PC और PA में कंपैरिजन करोगे PA छोटा आएगा। और सिर्फ बात इसी ट्रायंगल में नहीं है, आप कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए, हर ट्रायंगल के हिसाब से आपका PA क्या होगा? छोटा ही होगा। तो कोई सा भी ले लो, कितनी दूर भी पॉइंट ले लो, इधर ले लो, उधर ले लो, कहीं ले लो, कैसा भी ले लो, तुम्हारा PA क्या होगा? सबसे छोटा होगा। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो PA है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है PA हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। किसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पॉइंट P और हमारे लाइन L के बीच में। अच्छा यही क्यों शॉर्टेस्ट है? तो इसका भी कारण है। क्या कारण है? कि ये जो PA है ना परपेंडिकुलर है। PA क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि जो लाइन परपेंडिकुलर है वो लाइन सबसे छोटी दूरी है। जो लाइन परपेंडिकुलर है वो लाइन सबसे छोटी दूरी है। लो भाई कर दिया प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना वो सबसे छोटी होती है, और वही चीज हमने यहां पे प्रूफ कर दी। लीजिए भैया क्वेश्चन आपका हो चुका है खत्म। आपको इससे ज्यादा कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सब कुछ है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, और ये अपने एक्सरसाइज 7.4 का सोल्यूशन होता है खत्म। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट के बारे में जानिए। गूगल क्रोम पे खोलिए www.magnetbrains.com, वेबसाइट खुलेगी। CBSE इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 9th को सेलेक्ट करिए। क्लास 9th में सारे कोर्सेस हैं,
मैथ्स का कोर्स है, उसमें वॉच नाउ पे दबाओगे तो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर क्लिक करोगे, चैप्टर की वीडियो प्ले हो जाएगी। और मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है, कहीं पे कोई भी आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हर एक वीडियो को देखने के बाद। बाकी कमेंट सेक्शन भी है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अप्रिशिएट करिए, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, आपके लिए अगला कंटेंट और अच्छे से मैं बना पाता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे इस चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.5 की अपन बातें करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।